नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हैंड सॉल्यूशन चैनल में। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सीआरपीएफ कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई कर जाएं। मेरा उद्देश्य यही है। जितने बच्चे यदि जुड़े हैं इस बार 100 में से 80 प्रश्न को सही करके आना है, जिसके लिए आपको केवल प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर, उसके अलावा वो मटेरियल पढ़ना है जो एग्जाम में 100% पूछा जाए। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम 22 फरवरी से शुरू है। यदि पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए उतना ही पढ़ें जितना मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 कल हम लोग किए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं कृपया प्रैक्टिस सेट 1 जाकर देख लें। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 आज हम करने वाले हैं, जो कि सीआरपीएफ कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, जिसके पहले हम लोग हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट करके अपलोड कर चुके हैं। यदि जिन्होंने नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर देख लें रीजनिंग और जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो 100% ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। केवल अंक का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये टाइप नहीं बदल सकता, प्रकार नहीं बदल सकता। इन्हीं प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न से शुरू। ये रहा आप सबके सामने पहला प्रश्न, देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द का आपको चयन करना है, यानी जो भिन्न है वो आपको चुनना है। भिन्न नहीं चुनना है, यहाँ पे संबंधित, जैसे लेखक का संबंध किससे होता है? उपन्यास से होता है। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक भी प्रश्न स्किप मत करना, यानी छोड़ना मत। यदि देखना हो तो शुरू से अंत तक वीडियो देखना, और नहीं देखना हो आपको, यदि पढ़ाई नहीं करना हो तो कृपया वीडियो देखो ही मत, क्योंकि अपना टाइम व्यर्थ मत करो। क्योंकि हो सकता है जहां से आप प्रश्न छोड़े रहो आपके पेपर में वहीं से प्रश्न आ जाए तो कहोगे जो बताए थे वो आया ही नहीं। तो इसलिए देखना है तो पूरा वीडियो देखो, और गारंटी है मेरी, यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तो 100% 100 में से 80 प्रश्न करके आओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेखक का संबंध यदि उपन्यास से है तो नित्य निर्देशक का संबंध किससे होगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर। नित्य से संबंधित होगा, जिसे देखते ही पता चल रहा है। तो ज्यादातर बच्चे खुद ही कर लिए होंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यदि 49 64 के समानुपात है तो 144 किसके समानुपात होगा? तो 49 देखना, 7 सता 49, 7 के बाद 8 आया है, 7 के बाद 8। तो उसी प्रकार 12 किसका वर्ग है? सॉरी, 144 12 का वर्ग है, तो 12 के बाद 13 आता है, तो 13 13 में 169, बी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, मात्र आप 10 सेकेंड में 10 क्या 5 सेकेंड में प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो। देख लें। इसी के साथ अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो 3 अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया। दांत यहाँ पे आपका भिन्न है, क्योंकि ये सभी त्वचा से संबंधित हैं, जबकि दांत हड्डियों से संबंधित है। तो दांत आपका यहाँ पे भिन्न होने वाला है। इसी के साथ चौथे प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे 729, 144, 343, 512। तो ध्यान देना, यहाँ पे बी आपका भिन्न है। अब ये भी जानना जरूरी है कि बी भिन्न क्यों है, क्योंकि बी 12 का वर्ग है, जबकि ये सभी घन है। ये 9 का घन है, ये 7 का घन है, और ये 8 का घन है। 8 8 64 8 512। तो ध्यान देना, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, लेकिन ये 12 का स्क्वायर है, इसलिए बी आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे जरूरी बात होता है जानना कि आखिर क्यों भिन्न होता है, क्यों होता है। वैसे तो आपको बुक में भी मिल जाएगा कि ये प्रश्न ऐसे है, लेकिन उसे समझना सबसे जरूरी होता है, और शॉर्ट तरीके से समझना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न तो सभी कर ले जाते हैं, लेकिन जो कम टाइम में प्रश्न करे वही योद्धा होता है। तो जिसके लिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का
सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम मतलब पहले क्या आएगा ये आपको बताना है, यानी आपको क्या करना है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 5वां प्रश्न है। तो ध्यान देना, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी, सबसे पहले हम 5 करेंगे। क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? टिकट खरीदेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तीसरे में चढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यात्रा करेंगे, तब गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। तो यानी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले 5, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। इसी ही प्रकार से हम लोग ऐसे करेंगे। इसी प्रकार यदि हम 6वें प्रश्न को देखते हैं तो इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं जिनका सही हो रहा है। ये रहा दोस्तों आप सबके सामने अगला प्रश्न। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या करना है। निदान है, चिकित्सालय है, बीमार है, इलाज है, स्वास्थ्य लाभ है। तो 6वें में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 3 ऑप्शन। 3 में क्या है? आदमी बीमार होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होगा? वो चिकित्सा में जाएगा। फिर पहला ऑप्शन आ जाएगा, उसका निदान हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन होगा, उसका इलाज होगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद संख्या अक्षर लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प आपको चुनना है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? ऐसे प्रश्न को आप जब भी हल करेंगे देख लेना, सबसे पहले 363 दिया गया है और यहाँ पे 1245 है। यदि 363 में आप 2218 को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या संख्या लाएं इन चारों में से जिसे घटाने पर 3626 आ जाए? तो यहाँ पे इन चारों को आप रख कर चेक करेंगे तो जो संख्या घटाने पे आएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 7वें का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यदि 1698 आप यहाँ पर घटाएंगे तो 3626 रुपए आपका आने वाला है। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं SCD TEF UGH, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ध्यान देना, इसमें कैसी सीरीज चल रही है ये आपको पता लगाना है। तो ध्यान देना, एफ सी दिखा, एफ के बाद टी, यू के बाद यहाँ पे बी आने वाला है। तो वी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो वी इसमें नहीं है तो ये तो होगा नहीं, इसमें नहीं है ये तो होगा नहीं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दो में लेकिन एक ही सही होगा। तो अब अगला क्या देखेंगे? सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब आई जे जिसमें होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आई जे इसी में है। यदि आप ध्यान से देखते होंगे तो ये 100% है कि आपको समझ में तो जरूर आता होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको लिखना है। सबसे पहले क्रम के अनुसार आपको इसे लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम 3 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, फिर 4 को लेंगे और फिर 1 को लेंगे। इस प्रकार से हम इसे व्यवस्थित करेंगे। यदि समझ में ना आया हो कुछ भी तो कृपया कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लें। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। 1 मिनट दोस्तों, ये रहा। देख सकते हैं, रघु तथा बाबू जुड़वा है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग फिगर के माध्यम से आपको ऐसे बताएंगे, एक बिंदी यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदी यहाँ ले लेते हैं, ये दोनों जुड़वा हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब क्या गया है? बाबू की बहन रीमा है, तो ये मेरा बाबू है, इसकी बहन रीमा है, इसको यहाँ लिख देते हैं। और रीमा का पति राजन है तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, राजन को
यहाँ कर दिए। रघु की माँ लक्ष्मी है, तो ये जो रघु है ये इसकी माँ लक्ष्मी यहाँ हम कर देते हैं। और लक्ष्मी का पति राजेश है, तो इससे संबंधित है यहाँ कर देते हैं। तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है, इससे पूछा गया है, तो ये इसका ससुर होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब लक्ष्मी जो है उसकी माँ है तो वो उसका ससुर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये प्रश्न आपको दिया गया है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा गया है। वाई ए आर एन, इसमें देखना वाई है, ए है, आर है और यन है, ये तो बन जाएगा। वी ई आर वाई, तो वी है, इसमें वी है, ई है, आर है और वाई भी है, तो ये भी बन जाएगा। एफ ए वी ई यदि बात किया जाए, एफ ए वी ई, तो यहाँ पे एफ है, ए है और वी कहाँ पे है, बी है और ई कहाँ पे है, ई है, ये भी बन जाएगा। लेकिन यदि वी आई ई डब्ल्यू की बात किया जाए तो इसमें आपको कहीं भी डब्ल्यू नहीं दिखेगा, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यही वर्ड नहीं बनाया जा सकता। जब भी पेपर में ऐसे पूछा जाए तो इसका मतलब यही होता है, जो भी उस प्रश्न में ना दिया हो वही नहीं बनाया जा सकता। तो आप देख सकते हैं इसमें डब्ल्यू कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि इससे पूछ लिया जाए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम अभी आपको पहले समझा चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाएंगे नहीं, ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नंबर इसमें नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इसमें यू कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ए का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि इसको इससे लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो ये आपको बताना है कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, एम ए डी आर ए एस, एम ए डी आर ए एस को क्या लिखा गया है, डी ए एम, यानी डी से शुरू करके लिख दिया गया है डी ए एम और एफ से शुरू करके लिख दिया गया है एफ ए आर। उसी प्रकार जब हम एम यू एम को एम यू एम लिख देंगे और उसके बाद बी ए आई को आई ए बी लिख देंगे, आई ए बी, तो यम यू एम आई ए बी डी में है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कैसे हुआ। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ड्रीम को कूट भाषा में 78026 लिखा जाता है और चाइल्ड को 53417 लिखा जाता है, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न जब आपको एग्जाम में मिले तो कुछ नहीं करना है, ये यल का कोड यहाँ आपको दिया गया है, देख सकते हैं कहाँ है यल, ये है और यल का कोड 1 है, तो 1 किस में है, सभी में है। उसके बाद ई का कोड, ई इसमें देख सकते हैं ई का कोड कहाँ पे है, ये है ई और ई का कोड दिया गया है 0। इसी प्रकार सब आप जब मिला लेंगे तो उसके बाद आपका जो मैच होकर बनेगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 102708 यही आपका कोड बनेगा, क्योंकि जो लीडर है ये इसमें सब में निहित है, सभी वर्ड इसमें आपको मिल जाएंगे और वो कोड भाषा दिया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न होता है ये दोस्तों। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। 364, 144, 437 हुआ है, तो 574 यहाँ पर क्या रखें कि जोड़ने पर 641 हो जाए, तो इनमें से चारों आपको रख के देखना है। तो ध्यान देना, 574 से 641 हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ही अनुमान लगाना एग्जाम में जब भी आपको मिले। 250 रखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी रखोगे तो बहुत ज़्यादा, केवल 134 रखने पर हमें लगता है पूरा होगा। तो सबसे पहले वही संख्या रखो ताकि हमारा पहले बार में ही उत्तर आ जाए, और यदि 134 आप रखते हो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख कर ही एग्जाम देने जाना है। देखो यहाँ 1 दिया गया है, 8 दिया गया है, 27, तो यहाँ क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो यहाँ पर 64 आने वाला है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि दिशा और दूरी से संबंधित है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है आप सबको। हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 17वां प्रश्न है इस सेशन का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, प्रकाश ने
6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर की दिशा में की। 6 किलोमीटर, अब उत्तर पश्चिम आपको यदि नहीं आता तो जान लें, ऐसे बना लेना, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, और ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। तो 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में यानी ऊपर की ओर, यहाँ से कहाँ गए, ऊपर की ओर की 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ध्यान देना इधर, और 4 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ा, फिर यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो केवल नीचे आएगा, और कितना आया, 6 किलोमीटर। ध्यान देना 6 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है वह अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर है। तो ध्यान देना यदि ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, क्योंकि उतनी ही दूरी वापस आया है तो 4 होगा, यानी बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से आप मात्र 10 सेकेंड में प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं। ये देख सकते हो, ये उसका सीरीज का प्रश्न है, किस प्रकार से घुमा के पूछा है। एक कॉलेज के एक पाठ्यक्रम में विद्यालय की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो जाती है। तदनुसार निम्नलिखित विवरण के आधार पर 2010 की संख्या ज्ञात करना है। तो आपका यहाँ पे क्या उत्तर होने वाला है ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, तो 20 है, 23 है, 29 है, 38 है, 50 है, और 50 के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब 65 कैसे हो गया ये जानना बहुत जरूरी है। देखना 20 और 23, यहाँ पे 20 से क्या हुआ, 23 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है तो 3 ज़्यादा है, 20 से 3 ज़्यादा है, फिर यहाँ पे 6 ज़्यादा है, फिर यहाँ पे 12 ज़्यादा है, फिर यहाँ पे 15 ज़्यादा है। तो ध्यान देना इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पे 9 ज़्यादा है, यहाँ पे 12 ज़्यादा है और यहाँ पे 15, यानी 3 के गुणे की सीरीज चल रही है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे जब 15 ज़्यादा करेंगे तो 50 और 15 65 हो जाएगा। बड़े ही आसानी से आप कैसे सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार से यदि आपको ऐसे प्रश्न यदि मिले, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा गया है, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे प्रश्न मिले केवल आप आखिरी वाला को देखना, आखिरी वाले को देखना। आखिरी वाले में क्या कहा गया है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा ये आपको जानना है। तो अपराधियों को पकड़ता कौन है ये आपको पता है, पुलिस पकड़ते हैं। अब सीधा आप यहाँ पे जाइए और देखिए पुलिस को कहा क्या गया है। पहले ही लाइन में कहा गया है पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, तो यहाँ अपराधियों को शिक्षक पकड़ेगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप पूरी सीरीज ध्यान से देख रहे हैं तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम में इससे बाहर पूछा जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं ये मैथ से रिलेटेड है, तो इसको हम मैथ में ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या आने वाला है इसको हम आपको बता दें, 50 यहाँ पे आपका उत्तर आएगा। बाकी पूरे क्वेश्चन को हम मैथ में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, और ये आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। तो देख सकते हैं क्या पूछा गया है इसमें, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। यदि कुछ बसें चौपहिया वाहन हो तो चित्र हमेशा ऐसे बनाना, कुछ बोल रहा है तो कुछ भाग ही यहाँ पर मिलाना है। ये बस हो गई, ये चौपहिया वाहन हो गई। अब पूछ रहा है सभी चौपहिया वाहन वैन है, ये जितनी चौपहिया वाहन है ये सभी वैन है, तो ऐसे फिगर बनेगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है निष्कर्ष क्या निकल के आया, कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन, जो ये वैन है कुछ हिस्सा बस है, तो सही बात है बस होगी कुछ हिस्सा, कुछ बसें वैन है तो ये भी हो सकता है, यानी आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों मिलते हैं। तो ये थे दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। यदि आप पूरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा जो आप एग्जाम में ना कर पाए दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है और इससे यह अंदाज़ा होता है कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को दबाना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और उसके बाद हम एफटीडी मटेरियल में सीआरपीएफ कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को देखते हुए वो सभी टॉपिक को डालते हैं जो एग्जाम में 100% 102 नंबर देने वाले हैं। तो उन टॉपिक को भी आप जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।